मुंबई की तपती दोपहर में भारी ट्रैफिक जाम ने जीवन की गति को थाम दिया था। काली रोल्स रॉयस के शांत भीतरी हिस्से में बैठी सावित्री देवी का चेहरा पत्थर की मूर्ति के समान भावहीन था। वह सूर्या ग्रुप की मालकिन थी, एक महिला जिसके इशारे पर बाजार कांप उठता था। लेकिन असीम धन और शक्ति के बावजूद उनकी आत्मा के भीतर गहरा अंधकारमय सन्नाटा पसरा था। 20 वर्षों से उनका दिल वीरान और सूखी नदी की तरह था, जिसमें कोई भावना नहीं बची थी। बाहर की चकाचौंध उनके लिए बिल्कुल अर्थहीन और खोखली बन चुकी थी। कार की खिड़की के बाहर का दृश्य उनकी आलीशान दुनिया से बिल्कुल विपरीत था। सड़क पर धूल, धुआं और निराशा का साम्राज्य फैला हुआ था। झुग्गी झोपड़ियों से निकले कुछ गरीब बच्चे और फटेहाल भिखारी अपनी हथेलियां फैलाकर कारों के शीशों को खटखटा रहे थे। वे चंद सिक्कों की आस में अपनी भूख और लाचारी का प्रदर्शन कर रहे थे। सावित्री देवी की नजरें इन दृश्यों पर पड़ती तो थीं, लेकिन उनके भीतर कोई हलचल पैदा नहीं होती थी। उनका हृदय वर्षों पहले ही करुणा के प्रति कठोर और असंवेदनशील हो चुका था, क्योंकि दुनिया ने उन्हें यही सिखाया था। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी उनकी कार के करीब पहुंचा। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और शरीर पर मैल की मोटी परत जमी थी। वह लंगड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, जैसे उसका एक पैर किसी पुरानी चोट के कारण हमेशा के लिए खराब हो गया हो। उसके चेहरे पर बेतहाशा घबराहट थी और आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था। कार के निजी सुरक्षा गार्डों ने उसे देखते ही बुरी तरह धक्का दे दिया। गार्ड की निर्दयी धक्का मुक्की से वह असहाय आदमी कीचड़ में जा गिरा। कीचड़ में गिरने के बावजूद उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। वह घुटनों के बल बैठा रहा और अपने गंदे हाथों को जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा। वह शीशे के उस पार बैठी सावित्री की ओर देखते हुए गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आवाज बाहर के शोर में दब जरूर गई थी, लेकिन उसके होठों की हरकत बता रही थी कि वह अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा खरीदने हेतु कुछ रुपयों की भीख मांग रहा है। वह अपनी हथेलियों को बार बार छाती पर पीट रहा था। दर्द और बेबसी से भरी वह तस्वीर इंसान का दिल पिघला सकती थी। सावित्री ने जल्लाहट के साथ बाहर देखा। वह अपनी खिड़की का पर्दा गिराने ही वाली थीं कि अचानक उनकी नजर उस भिखारी की आंखों से टकराई। वह एक पल के लिए सुन्न रह गईं। उन गहरी, भूरी और डरी हुई आंखों में कुछ ऐसा था जिसने सावित्री के सीने में दबे 20 साल पुराने जख्म को खुरच दिया। वे आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उनके खोए हुए बेटे देव की थीं। एक अजीब सी बेचैनी उनके पूरे शरीर में दौड़ गई और उनका कठोर चेहरा अचानक पसीने से भीगने लगा। उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। सावित्री की नजरें उसकी आंखों से खिसक कर उसके मैले कुचैले हाथों पर गईं, जो अभी भी शीशे से सटे हुए थे। तभी बिजली कड़कने जैसी एक सनसनी उनके दिमाग में हुई। उस आदमी की दाएं कलाई पर एक विशेष निशान था, एक जन्मजात निशान जो आधे चांद के आकार का था। यह कोई सामान्य दाग या चोट नहीं थी। यह वही अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह था जिसे चूमकर सावित्री अपने नन्हे बेटे देव को हर रात सुलाया करती थी। वह निशान जो दुनिया में केवल एक ही इंसान के पास हो सकता था। समय जैसे पूरी तरह से रुक गया। उस पल सूर्या ग्रुप की शक्तिशाली मालकिन कहीं गायब हो गई और उसकी जगह एक तड़पती हुई मान ने ले ली। सावित्री की सांसें उखड़ने लगीं और उनकी आंखों से आंसुओं का अनियंत्रित झरना बहने लगा। 20 साल की तपस्या, दर्द और अंतहीन इंतजार एक ही क्षण में पिघलकर उनकी आंखों से बह निकला। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उनके ड्राइवर ने पीछे मुड़कर हैरानी से देखा और उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने उसे अनसुना कर दिया और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा बाहर धकेल दिया। सावित्री देवी, जो अपनी एक रेशमी साड़ी की कीमत से पूरा मोहल्ला खरीद सकती थीं, आज बिना किसी परवाह के सड़क के कीचड़ में उतर गईं। बाहर निकलते ही मुंबई की भीषण गर्मी और प्रदूषित हवा ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था।
उनके गार्ड चारों तरफ से दौड़ पड़े और उन्हें सुरक्षा घेरे में लेने की कोशिश करने लगे। सड़क पर मौजूद तमाम राहगीर और ट्रैफिक पुलिस वाले यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। देश की सबसे अमीर महिला बदबूदार और अभीस करने लगे गंदी सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रही थी। वह सीधे उस कीचड़ में स्नेह आदमी के पास पहुंची और अपने घुटनों के बल वहीं गिर पड़ी। उनके महंगे कपड़े तुरंत गंदे हो गए, लेकिन सावित्री की आंखों में केवल वह चेहरा था। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और उस आदमी के गंदे, मैल से भरे गालों को छुआ। आदमी बुरी तरह घबरा गया और पीछे खिसकने लगा। उसे लगा कि शायद यह अमीर महिला उसे पीटने वाली है, लेकिन तभी उसने देखा कि उस कठोर दिखने वाली महिला की आंखों से आंसू उसकी ही तरह बह रहे थे। उसका स्पर्श बहुत कोमल था। देव, मेरे बच्चे, मेरे देव। सावित्री के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली जो किसी भी आत्मा को चीर सकती थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस बदबूदार और फटेहाल आदमी को अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया, जैसे डर रही हों कि वह फिर से गायब हो जाएगा। सड़क पर मौजूद हर इंसान, गार्ड और ट्रैफिक हवलदार सुन्न खड़े थे। मुंबई की सबसे क्रूर और बेदिल मानी जाने वाली मालकिन बीच सड़क पर एक भिखारी को गले लगाकर किसी साधारण और बेबस मां की तरह फूट फूट कर रो रही थी। वह आदमी पूरी तरह से भ्रमित और डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसका नाम तो रामू था, जो धारावी की गंदी झुग्गियों में रहता था। वह तो केवल अपनी बीमार दोस्त आरती के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करने निकला था। यह अमीर और शक्तिशाली महिला उसे देव क्यों बुला रही थी? उसने धीरे से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मेम साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं देव नहीं हूं। मैं तो बस एक गरीब भिखारी रामू हूं। मुझे जाने दीजिए। सावित्री ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने अपना सिर मजबूती से ना में हिलाया। उनके आंसू अभी भी लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और असीम ममता थी। उन्होंने उसके दोनों गालों को अपने हाथों में थाम लिया और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, नहीं, तुम रामू नहीं हो। तुम मेरे देव हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो। मैं तुम्हारी मां हूं। एक मां की आंखें अपने बच्चे को पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बीत गए, लेकिन मेरा दिल जानता था कि तुम जिंदा हो। भीड़ अब कार और उन दोनों के चारों ओर एक बड़ा सा घेरा बना चुकी थी। लोगों के बीच तरह तरह की कानाफूसी शुरू हो गई थी। कोई इसे नाटक बता रहा था, तो कोई इसे भगवान का चमत्कार मान रहा था। सावित्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक कहा, मैडम, कृपया कार में वापस चलिए। यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है और मीडिया वाले भी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। हम इस आदमी को भी कार में बैठा लेते हैं। सावित्री ने सहमति में सिर हिलाया और खुद उसे सहारा देकर खड़ा किया। गार्ड ने रामू की बांह पकड़कर उसे कार की ओर खींचना चाहा, लेकिन सावित्री ने गार्ड का हाथ झटक दिया। उनका पुराना कड़क अंदाज एक बार फिर लौट आया था। उन्होंने कड़कती हुई आवाज में गार्ड से कहा, मेरे बेटे को छूने की जुर्रत मत करना। मैं उसे खुद कार तक लेकर जाऊंगी। रामू अभी भी खौफ में था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह इस शानदार गाड़ी के करीब जाने से भी डर रहा था। सावित्री ने उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और बड़ी सावधानी से पिछली सीट पर बैठाया। कार का दरवाजा बंद होते ही बाहर का सारा शोरगुल अचानक से खत्म हो गया। रामू सीट के कोने में दुबक कर बैठ गया। कार की आलीशान चमड़े की सीटों पर उसके गंदे कपड़ों के निशान पड़ गए थे और पूरे कैबिन में पसीने और कीचड़ की तेज बदबू फैल गई थी। लेकिन सावित्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बिल्कुल रामू के करीब बैठ गईं और उसकी सहमी हुई आंखों में गहराई से देखने लगीं। उनकी अपनी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, जो उनके गंदे कपड़ों पर गिर रहे थे। घर चलो, ड्राइवर, तुरंत हमारे मुख्य बंगले की तरफ चलो, सावित्री ने आदेश दिया। ड्राइवर ने बिना कोई सवाल किए कार को आगे बढ़ा दिया।
रामू की नजरें बार बार उस ठंडी हवा फेंकने वाले एसी पर जा रही थीं। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा आराम महसूस नहीं किया था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह घबराकर बोला, लेकिन मेम साहब, मेरी आरती, वह बहुत बीमार है। मुझे उसके लिए दवा ले जानी है। अगर मैं नहीं गया तो वह मर जाएगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे यहां नहीं रहना है। मुझे आरती के पास जाना है। आरती का नाम सुनकर सावित्री के मन में कई सवाल उठे। उनका बेटा इतने सालों तक कहां था? यह आरती कौन है? लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका बेटा उनके पास वापस आ गया था। उन्होंने अत्यंत प्यार से रामू के गंदे सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आरती को कुछ नहीं होगा। मैं शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को उसकी देखभाल के लिए भेजूंगी। अब से तुम्हारी हर चिंता मेरी जिम्मेदारी है। तुम अब अपने घर लौट आए हो। रामू इन सब बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए घर का मतलब सिर्फ प्लास्टिक की चादर और टिन की छत से बनी वह छोटी सी झोपड़ी थी। वहां उसे हर दिन पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है या मौत के बाद स्वर्ग पहुंच गया है। थकान, भूख और इस अचानक आए भावनात्मक बदलाव के कारण रामू का कमजोर शरीर अब जवाब दे रहा था। उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे कार की आरामदायक सीट पर ही बेहोशी में डूब गया। सावित्री ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। उन्होंने अपने रेशमी पल्लू से उसके चेहरे का पसीना और कीचड़ पोंछना शुरू किया। उन्होंने भगवान शिव को मन ही मन धन्यवाद दिया, जिनकी वह हर सोमवार पूरे विधि विधान से पूजा करती थी। आज उनकी तपस्या का फल उन्हें मिल गया था। हालांकि उन्हें अभी यह नहीं पता था कि उनके बेटे की यह हालत किसने की है। लेकिन एक बात तय थी, जिसने भी उनके देव को यह दर्द दिया था, उसे सावित्री देवी के भयानक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। शक्तिशाली महिला का संकल्प दृढ़ था। कार तेजी से शहर की चौड़ी और साफ सड़कों पर दौड़ने लगी। धारावी की गंदी बस्तियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए सावित्री की नजरें अपने बेटे के शांत चेहरे पर टिकी थीं। उनके मन में अब केवल एक ही विचार था, अपने बेटे के जीवन में खुशियां वापस लाना और उसे उसका सही हक दिलाना। वे जानती थीं कि 20 साल के इस अंतराल को भरना आसान नहीं होगा। रामू की शारीरिक और मानसिक चोटें बहुत गहरी थीं, लेकिन एक मां के प्यार के आगे दुनिया की कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। यह नई शुरुआत थी। आलीशान रोल्स रॉयस कार मुंबई की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन सावित्री देवी का मन 20 साल पुराने अतीत में भटक रहा था। अपनी गोद में बेहोश पड़े रामू, जो असल में उनका बेटा देव था, के माथे को सहलाते हुए उनकी आंखों के सामने पुरानी यादों का भयानक दृश्य चलने लगा। वह मनहूस रात उनके दिलो दिमाग पर एक गहरे घाव की तरह आज भी ताजा थी। समय जैसे एक झटके में पीछे खिसक गया था और उस दर्दनाक अतीत ने उन्हें फिर से अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया था। 20 साल पहले सावित्री का जीवन खुशियों से भरा था। उनके पति विक्रम एक दयालु इंसान और सूर्या ग्रुप के संस्थापक थे। लेकिन तकदीर ने अचानक क्रूर खेल खेला। एक शाम ऑफिस में काम करते समय विक्रम को दिल का दौरा पड़ा और वे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। सावित्री के सिर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पास रोने तक का समय नहीं बचा था। विक्रम की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि परिवार के लालची रिश्तेदारों ने साजिशें शुरू कर दी थीं। इन लालची रिश्तेदारों में सबसे आगे विक्रम का अपना छोटा भाई राजेश खन्ना था। वह हमेशा से सूर्या ग्रुप की कुर्सी हथियाने का सपना देखता था। राजेश बाहर से बहुत ही संस्कारी और पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करने वाला इंसान दिखता था। वह सफेद कुर्ता पहनकर माथे पर तिलक लगाता था, लेकिन असल में उसके दिल में केवल जहर भरा हुआ था। विक्रम की मौत के बाद उसने सावित्री को कमजोर समझकर कंपनी के शेयरधारकों को भड़काना शुरू कर दिया। उसका एकमात्र लक्ष्य सावित्री और उसके 10 साल के मासूम बेटे देव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना था। सावित्री ने राजेश के गंदे इरादों को भांप लिया था
अपने पति की मृत्यु के शोक को भुलाकर उसने एक कठोर फैसला लिया। वह जानती थी कि अगर वह टूट गई तो भेड़ियों का यह झुंड उसके मासूम बेटे को नोच खाएगा। उसने अपनी साड़ियां बदलकर साधारण लेकिन गंभीर लिबास पहनना शुरू कर दिया और कंपनी के बोर्ड रूम में कदम रखा। शुरुआत में कई लोगों ने एक महिला को व्यापार चलाने के अयोग्य माना, लेकिन सावित्री ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण व्यापारिक समझ से सबको हैरान कर दिया। वह अपने बेटे के सुरक्षित भविष्य की ढाल थी। वह दिवाली की एक जगमगाती शाम थी। पूरा शहर रोशनियों और दियों की चमक से नहाया हुआ था। सावित्री ने अपने आलीशान बंगले को हजारों मिट्टी के दियों से सजाया था। उस दिन उसने देव को लाल रंग का एक सुंदर रेशमी कुर्ता पहनाया था। देव पूरे घर में फुलझड़ी लेकर दौड़ रहा था और उसकी हंसी से घर की दीवारें गूंज रही थीं। सावित्री को लगा कि शायद अब उनके जीवन का सबसे बुरा दौर बीत चुका है और भगवान राम उनकी मुश्किलें हर लेंगे। उसने लक्ष्मी पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थीं। सावित्री को मुश्किलें की बारादार की विनाश दरवाजे पर था। पूजा के दौरान अचानक लाइट चली गई। कुछ पलों के लिए चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और केवल दियों की हल्की रोशनी ही बची रही। सावित्री ने नौकरों को जनरेटर चालू करने का आदेश दिया। इसी बीच उसने महसूस किया कि देव उसके पास नहीं था। कुछ ही मिनटों में हिंडस्ट्रैंक एनडीएस 11 इसके बात होगा। बिजली वापस आ गई, लेकिन देव वहां नहीं था। सावित्री ने पूरे घर में उसे पागलों की तरह पुकारा, हर कमरा छान मारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बंगले के बाहर का भारी लोहे का गेट खुला हुआ था और देव का डिब्बा गेट पर पड़ा मिला। देव के गायब होने की खबर से मुंबई शहर हिल गया। सावित्री ने रात में ही पुलिस को बुलाया और शहर के हर एक कोने में अपने आदमियों को दौड़ा दिया। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिए और अपने बेटे को ढूंढने वाले के लिए करोड़ों रुपये के इनाम की घोषणा की, लेकिन देव जैसे हवा में गायब हो गया था। राजेश खन्ना ने भी झूठी चिंता का नाटक करते हुए पुलिस के साथ खोजने का पूरा दिखावा किया, लेकिन असल में वह अंदर ही अंदर अपनी जीत पर जश्न मना रहा था। उसका खतरनाक मंसूबा कामयाब हो चुका था। सावित्री महीनों तक अपने बेटे की तलाश में हर जगह भटकती रही। जब पुलिस हार मान गई तो उन्होंने तांत्रिकों और संतों का सहारा लिया। वे मुंबई से लेकर पवित्र गंगा नदी के घाटों तक गईं। बनारस और हरिद्वार के हर मंदिर में उन्होंने देव की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताछ की। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था और आंखों के आंसू पूरी तरह सूख चुके थे। घाटों पर जलती चिताओं को देखकर उनके मन में भयंकर सा डर पैदा होता था कि कहीं उनके मासूम बेटे को किसी ने हमेशा के लिए मार तो नहीं डाला है। एक दिन गंगा के किनारे बैठकर उन्हें यह एहसास हुआ कि रोने और कमजोर पड़ने से उनका बेटा वापस नहीं आएगा। अगर देव जिंदा है तो उसे खोजने के लिए असीम धन और ताकत की जरूरत होगी। उन्होंने अपने सभी आंसू हमेशा के लिए पोंछ लिए और अपने दिल को पत्थर का बना लिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वे अपने बेटे को ढूंढ नहीं लेती, वे चैन की सांस नहीं लेंगी। सावित्री मुंबई वापस लौट आईं और उन्होंने सूर्या ग्रुप को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। वह एक कठोर महिला बन गईं। सावित्री ने व्यापार में कई दुश्मनों को कुचला, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने जीवन को कर्म के सिद्धांत पर आधारित कर लिया था। उनका मानना था कि अगर वह हजारों गरीब कर्मचारियों को रोजगार और भोजन देंगी तो ब्रह्मांड का न्याय उनके बेटे की रक्षा करेगा। उन्होंने बड़े पैमाने पर दान पुण्य करना शुरू किया और कई अनाथालयों को गुप्त रूप से आर्थिक मदद भेजी। वह हर दिन भगवान शिव के सामने एक ही प्रार्थना करती थी कि उनका देव जहां भी हो सुरक्षित रहे और एक दिन अपनी मां के पास लौट आए। उनका विश्वास ही सहारा था। दूसरी ओर राजेश खन्ना ने सावित्री का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की। उसने कंपनी के कामों में मदद का दिखावा किया और खुद को एक वफादार भाई साबित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सावित्री की पारखी नजरों ने
बहुत पहले ही उसके काले मन को पढ़ लिया था। उन्होंने राजेश को कंपनी में एक ऊंचा पद तो दिया, लेकिन सारी वास्तविक शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार अपने हाथों में ही सुरक्षित रखा। राजेश इस बात से बुरी तरह चिढ़ता था, लेकिन सावित्री के खौफ के कारण वह खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। सावित्री ने कभी भी पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा नहीं किया था। उन्हें मालूम था कि पुलिस को आसानी से खरीदा जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक रिटायर्ड खुफिया अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर काम पर रखा था। उस अधिकारी का एकमात्र काम पूरे भारत में देव की खोज को गुप्त रूप से जारी रखना था। हर महीने अधिकारी अपनी रिपोर्ट लेकर आता था, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। फिर भी सावित्री ने कभी उसे काम से नहीं निकाला और ना ही जांच के लिए पैसों की कमी होने दी। मां ने हार नहीं मानी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 20 लंबे साल बीत गए, जो किसी युग से कम नहीं थे। सावित्री के काले बाल अब सफेद होने लगे थे और चेहरे पर उम्र तथा तनाव की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। सूर्या ग्रुप का साम्राज्य कई गुना बढ़ गया था, लेकिन उस विशाल बंगले के अंदर की उदासी पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई थी। देव का कमरा आज भी बिल्कुल वैसा ही रखा गया था, जैसा वह उसे उस मनहूस दिवाली की रात छोड़कर गया था। नौकर हर दिन उस कमरे की सफाई करते थे। कार के अचानक ब्रेक लगने से सावित्री देवी का ध्यान अतीत की यादों से टूट गया। वे अचानक वर्तमान में लौट आईं। उनकी नजर फिर से अपनी गोद में सो रहे रामू पर पड़ी। उसका चेहरा बहुत थका हुआ और बीमार लग रहा था, लेकिन सावित्री के लिए वह दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा था। 20 साल की कठोर तपस्या का अंत इतना अप्रत्याशित होगा, यह उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने पल्लू से देव के गालों पर लगी कीचड़ को साफ किया। कार भव्य बंगले में प्रवेश कर रही थी। बंगले के भारी लोहे के गेट धीरे धीरे खुले और रोल्स रॉयस अंदर जाकर रुकी। सारे नौकर और सुरक्षा गार्ड तुरंत भागकर बाहर आ गए। उन्होंने अपनी मालकिन को इतने गंदे कपड़ों में देखा तो वे सभी हक्के बक्के रह गए। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब उन्होंने देखा कि सावित्री देवी एक गंदे और बदबूदार भिखारी को बड़े प्यार से सहारा देकर कार से बाहर निकाल रही हैं। मुख्य प्रबंधक दौड़कर आगे आया और मदद करने की कोशिश करने लगा। सावित्री ने उसे दूर रहने का इशारा किया और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। सावित्री ने तुरंत घर के सभी नौकरों को आदेश दिया कि देव के कमरे को तुरंत तैयार किया जाए। उन्होंने शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर को फोन लगाकर तुरंत घर पहुंचने का सख्त निर्देश दिया। रामू अभी भी अर्ध बेहोशी की हालत में था और वह इस आलीशान घर को अपनी धुंधली आंखों से देखने की कोशिश कर रहा था। उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। सावित्री ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर ले गईं। यह वही सीढ़ियां थीं जहां 20 साल पहले बच्चा दौड़ता था। जब वे देव के कमरे में पहुंचे तो वहां की सजावट देखकर रामू और भी ज्यादा घबरा गया। मुलायम मखमल का बिस्तर और शानदार रोशनी उसे किसी दूसरे ग्रह की तरह लग रही थी। जैसे ही सावित्री ने उसे उस नर्म बिस्तर पर लेटाया, रामू ने अचानक उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसे बुखार महसूस होने लगा था। उसने अपनी सूखी हुई आंखों से सावित्री की ओर देखा और एक बार फिर कमजोर आवाज में कहा, मेम साहब, मेरी आरती बीमार है, मुझे उसके लिए दवा ले जानी है, मुझे जाने दीजिए। आरती का नाम बार बार सुनकर सावित्री के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। यह लड़की कौन थी जो उनके बेटे के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी? सावित्री ने अपने बेटे के सिर को चूमते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं अभी अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को धारावी भेज रही हूं। तुम्हारी आरती को यहां पूरे सम्मान के साथ लाया जाएगा और उसका इलाज होगा। तुम अब आराम करो, तुम्हारी मां तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रामू की आंखें गहरी नींद में बंद हो गईं। कुछ ही देर में डॉक्टर घर पहुंच गए। उन्होंने रामू की पूरी जांच की
और सावित्री को बताया कि उसके शरीर में कुपोषण और संक्रमण है। इसके अलावा उसकी टांग की पुरानी चोट का कभी सही से इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया है। डॉक्टर की बातें सुनकर सावित्री का दिल रो पड़ा। 20 सालों तक उनका इकलौता वारिस किस नरक में जी रहा था, यह सोचकर ही उनकी रूह कांप जाती थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि चाहे कितना भी पैसा लगे, उनके बेटे को पूरी तरह से स्वस्थ करना होगा। उसी समय घर के दूसरे हिस्से में राजेश खन्ना को इस घटना की खबर मिली। नौकरों ने उसे बताया कि मालकिन सड़क से एक भिखारी को उठाकर लाई है और उसे छोटे मालिक देव के कमरे में ठहराया है। यह सुनते ही राजेश के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसके 2 हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या उसका पुराना पाप वापस लौट आया था? वह हड़बड़ाता हुआ देव के कमरे की तरफ भागा, यह देखने के लिए कि आखिर वह भिखारी कौन है। उसके मन में एक भयंकर डर पैदा हो गया था कि कहीं उसका खेल खत्म तो नहीं होगा। सूर्या ग्रुप के उस आलीशान बंगले के शांत और वातानुकूलित कमरे में रामू गहरी नींद में सोया हुआ था। रेशमी चादरों की कोमलता उसके खुरदरे और चोटिल शरीर के लिए बिल्कुल अनजानी थी। सावित्री देवी उसके सिरहाने बैठी लगातार उसके उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियां फेर रही थीं। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। रामू नींद में अचानक चौंककर बड़बड़ाने लगता था, जैसे कोई भयानक सपना देख रहा हो। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह बार बार किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहा था। रामू का अचेत मन उसे वापस मुंबई की उन संकरी और बदबूदार गलियों में खींच ले गया था, जहां उसने अपने जीवन के 20 साल एक जानवर की तरह बिताए थे। धारावी की वह अंधियारी दुनिया, जहां सूरज की रोशनी भी कचरे के ढेरों और टिन की छतों से छनकर आती थी। रामू को अपना असली नाम, अपना परिवार और अपना अतीत कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वह कूड़े के ढेर पर खून से लथपथ मिला था। एक बूढ़े कबाड़ी वाले ने उसे उठाया था और उसका नाम रामू रख दिया था। उस बूढ़े कबाड़ी वाले की मौत के बाद रामू बिल्कुल अकेला पड़ गया था। धारावी की निर्दयी दुनिया में एक लंगड़े और अनाथ बच्चे के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे हर दिन गंदी नालियों के किनारे से प्लास्टिक की बोतलें और लोहे के टुकड़े बीनने पड़ते थे। बस्ती के गुंडे और नशेड़ी अक्सर उसे पीटते थे और उसकी दिन भर की कमाई छीन लेते थे। रामू के पास रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं था। वह हर रात एक पुरानी तिरपाल के नीचे सिकुड़ कर सोता था और भूख के कारण अपने पेट को कसकर बांध लेता था। जब भी मुंबई में भारी बारिश होती तो रामू की झोपड़ी में गंदा पानी भर जाता था। ऐसे मौसम में उसे अक्सर तेज बुखार आ जाता था और उसकी पुरानी चोट दर्द से चीखने लगती थी। उस भयंकर बुखार के दौरान रामू के दिमाग में कुछ धुंधली यादें उभरने लगती थीं। उसे एक बहुत ही खूबसूरत और दयालु चेहरे की झलक दिखाई देती थी। एक मीठी आवाज उसके कानों में प्राचीन हिंदी की कोई लोरी गाती हुई महसूस होती थी। उसे किसी के कोमल हाथों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस होता था, जो उसे बहुत शांति देता था। वह लोरी और वे रेशमी हाथ किसके थे, यह रामू कभी नहीं समझ पाया। बस्ती के लोग जब उसे बुखार में बड़बड़ाते हुए सुनते तो उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि यह लंगड़ा पागल हो गया है और अमीरों के सपने देख रहा है। लेकिन रामू के लिए वह धुंधली याद ही उसके जीने का एकमात्र सहारा थी। वह सोचता था कि शायद पिछले जन्म में उसकी कोई बहुत प्यार करने वाली मां रही होगी। उसी मां की याद उसे धारावी के उस नरक में हर दिन जिंदा रहने की हिम्मत और एक नई उम्मीद देती थी। रामू की इस काली और वीरान दुनिया में एक दिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण ने प्रवेश किया। उसका नाम आरती था। आरती भी धारावी की उसी घुटन भरी बस्ती में रहने वाली एक अनाथ लड़की थी। वह दिन भर एक छोटे से अंधेरे कमरे में बैठकर हाथ से कालीन बुनने का काम करती थी। उसकी उंगलियों में सुई चुभने के अनगिनत निशान थे, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी पवित्रता थी। वह बस्ती के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में दर्द के बावजूद एक गहरी करुणा
और बेसहारा लोगों के लिए बहुत सहानुभूति थी। आरती और रामू की पहली मुलाकात बहुत ही हृदय विदारक थी। एक शाम रामू बस्ती के कुछ गुंडों से अपनी बचाई हुई कुछ चिल्लर छिपाने की कोशिश कर रहा था। गुंडों ने उसे पकड़ लिया और उसकी लाठियों से बेरहमी से पिटाई कर दी। वे उसके पैसे छीनकर चले गए और रामू कीचड़ में खून से लथपथ पड़ा रहा था। वहां से गुजरने वाले किसी भी इंसान ने उसकी मदद नहीं की। तभी आरती काम से लौट रही थी। उसने उस बेबस और लंगड़े लड़के को देखा तो उसका कोमल हृदय बुरी तरह से पसीज गया। वह तुरंत दौड़कर उसके पास गई। आरती ने अपने फटे हुए दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ा और रामू के बहते हुए खून को साफ किया। उसने अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाया और बड़ी मुश्किल से सहारा देकर उसे उसकी झोपड़ी तक ले गई। उस रात रामू दर्द से कराह रहा था और उसे तेज बुखार चढ़ गया था। आरती उसे उस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकी। वह रात भर उसके पास बैठी रही और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही। उस रात रामू को बुखार में फिर से वही पुरानी लोरी और कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हुआ था। लेकिन जब रामू ने अपनी आंखें खोलीं तो वहां कोई अमीर महिला नहीं, बल्कि फटे पुराने कपड़ों में लिपटी आरती बैठी थी। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया। वे दोनों इस विशाल मुंबई शहर में बिल्कुल अकेले थे और एक दूसरे का सहारा बन गए। आरती अक्सर अपने हिस्से का खाना रामू के लिए बचाकर लाती थी। जब रामू काम नहीं कर पाता था तो आरती अपनी छोटी सी कमाई से उसके लिए सस्ती दवाइयां खरीद लाती थी। वह रामू की ढाल बन गई थी जो उसे हर मुसीबत से बचाती थी। एक बार धारावी में कई दिनों तक लगातार बारिश हुई थी। बस्ती में पानी भर गया था और सारा काम धंधा ठप पड़ गया था। रामू और आरती के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। 3 दिन तक भूखे रहने के बाद आरती कहीं से एक रूखी और बासी चपाती मांग कर लाई थी। वह खुद भी भूख से निढाल थी, लेकिन उसने उस चपाती का बड़ा हिस्सा रामू की तरफ बढ़ा दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मना किया, लेकिन आरती ने कसम देकर वह टुकड़ा उसे खिला दिया। वह सच्चा प्रेम था। बस्ती के गुंडे अक्सर खूबसूरत आरती को बुरी नजर से देखते थे। रामू अपनी लाचारी के बावजूद आरती की रक्षा करने की पूरी कोशिश करता था। कई बार वह आरती को बचाने के लिए गुंडों से भिड़ जाता था और बदले में बुरी तरह मार खाता था। लेकिन रामू को अपने शरीर के घावों की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए आरती ही उसका पूरा संसार थी। आरती उसे रोते हुए गले लगा लेती थी और कहती थी कि भगवान शिव एक दिन उन दोनों को इस नरक से जरूर बाहर निकालेंगे और उनके सारे दुख खत्म कर देंगे। समय बीतता गया और गरीबी की मार उन दोनों पर भारी पड़ती गई। लगातार सीलन भरे कमरे में काम करने और कुपोषण के कारण आरती को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उसे लगातार खांसी आने लगी और कई बार उसके थूक में खून भी आने लगा। बस्ती के झोला छाप डॉक्टर ने कह दिया कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह बिस्तर से उठने में भी पूरी तरह से असमर्थ हो गई थी। रामू ने आरती को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह अपनी खराब टांग के बावजूद मीलों पैदल चलकर शहर के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने लगा। उसे लोगों की गालियां, धक्के और अपमान सहना पड़ता था। कोई उसे चोर समझकर पीट देता तो कोई उस पर अपनी गाड़ी की कीचड़ उछाल देता। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसके कानों में आरती की खांसती हुई कमजोर आवाज गूंजती रहती थी। वह आरती के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। उसी हताशा और दर्द में वह भटकते हुए उस भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गया था। नींद में आरती का नाम पुकारते हुए रामू अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और सांसें तेज चल रही थीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। वह अब धारावी की बदबूदार झोपड़ी में नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और शानदार कमरे में था। छत पर लगा झूमर दूधिया रोशनी बिखेर रहा था
और सामने खिड़की से मुंबई शहर का नजारा दिख रहा था। सावित्री देवी तुरंत कुर्सी से उठी और उन्होंने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा। उनका स्पर्श बिल्कुल वैसा ही था जैसा रामू अपने धुंधले सपनों में हर बार महसूस करता था। क्या हुआ? मेरे बच्चे कोई बुरा सपना देखा क्या? सावित्री ने अत्यंत स्नेह भरे स्वर में पूछा। रामू अभी भी डरा हुआ था। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगा। मेम साहब, मुझे यहां नहीं रहना है। मुझे अपनी आरती के पास जाना है। वह बहुत बीमार है। उसे मेरी जरूरत है। अगर मैं नहीं गया तो वह मर जाएगी। रामू की आंखों में फिर से आंसू छलक आए थे। सावित्री के हृदय में उस अनजान लड़की के प्रति कृतज्ञता की एक गहरी भावना पैदा हो गई, जिसने उनके बेटे को इतने सालों तक जिंदा रखा। सावित्री ने रामू के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। शांत हो जाओ देव, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने सबसे अच्छे आदमियों को और एक एम्बुलेंस को धारावी भेज दिया है। तुम्हारी आरती को कुछ ही देर में शहर के सबसे बड़े और बेहतरीन अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। वहां के सबसे बड़े डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी आरती को कुछ नहीं होने दूंगी। सावित्री की मजबूत और भरोसेमंद आवाज सुनकर रामू का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी कई तरह की शंकाएं थीं। रामू ने अविश्वास भरी नजरों से सावित्री को देखा। आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं मेम साहब, और आप मुझे बार बार देव क्यों बुला रही हैं? मैं कोई देव नहीं हूं। मैं तो बस एक लंगड़ा भिखारी रामू हूं। सावित्री की आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी एल्बम निकाल लाई। उन्होंने वह एल्बम रामू के सामने खोली। उसमें एक बहुत ही सुंदर और हंसते खेलते बच्चे की तस्वीरें थीं। उस बच्चे ने लाल रंग का रेशमी कुर्ता पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सावित्री ने एक तस्वीर पर उंगली रखी जिसमें उस बच्चे की दाईं कलाई साफ दिखाई दे रही थी। उस कलाई पर बिल्कुल वैसा ही आधे चांद का निशान था जैसा रामू की कलाई पर था। यह तुम हो मेरे बच्चे, तुम मेरे देव हो। 20 साल पहले दिवाली की रात तुम अचानक कहीं गायब हो गए थे। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिले। आज भगवान शिव ने मेरी सुन ली और तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। रामू उस तस्वीर को और फिर अपनी कलाई के उस पुराने निशान को घूरता रह गया। रामू के दिमाग में एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या वह सच में इस आलीशान महल का वारिस था? क्या यह दयालु महिला सच में उसकी सगी मां थी? उसके सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगा। 20 साल का कचरा, गालियां, मारपीट और धारावी की वह घुटन भरी जिंदगी उसके सामने नाचने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी नियति इतनी क्रूर हो सकती है कि उसे राजमहल से उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दे। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बिस्तर पर बैठ गया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। सावित्री ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके बालों को चूमने लगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह सब मानना बहुत मुश्किल है देव। तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी। सावित्री की आवाज में एक मां की ममता के साथ साथ एक शेरनी जैसी दहाड़ भी थी। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि जिसने भी उनके बेटे के साथ यह भयानक खेल खेला है, उसे वह पाताल से भी ढूंढकर निकालेंगी और उसे उसके पापों की सबसे भयानक सजा देंगी। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। सावित्री का मुख्य सुरक्षा अधिकारी अंदर आया और उसने सिर झुकाकर खबर दी। मैडम, आपके आदेशानुसार हमारे लोग धारावी पहुंच गए थे। उन्होंने उस लड़की आरती को ढूंढ लिया है। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसे सुरक्षित रूप से लीलावती अस्पताल के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉ मेहता खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं। यह खबर सुनते ही रामू के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आरती अब सुरक्षित थी। उसने पहली बार सावित्री की तरफ कृतज्ञता और एक अजीब सी श्रद्धा की नजरों से देखा।
सावित्री ने मुस्कुराते हुए रामू के आंसू पोंछे। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी आरती को कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें भी जल्दी से ठीक होना है। कल सुबह हम दोनों आरती से मिलने अस्पताल जाएंगे। रामू ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अभी भी यह सब एक जादुई सपने जैसा लग रहा था, लेकिन एक बात सच थी। धारावी का अंधकार अब पीछे छूट रहा था। हालांकि वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस आलीशान महल की दीवारों के भीतर धारावी से भी बड़े खतरे और भयंकर साजिशें अभी उसका इंतजार कर रही थीं। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मुंबई शहर की भागदौड़ शांत हो गई थी, लेकिन सूर्या ग्रुप के इस बंगले में एक अजीब सा तनाव फैलने लगा था। रामू दवाइयों के असर से फिर से गहरी नींद में सो गया था। सावित्री देवी कमरे की बालकनी में खड़ी होकर अंधेरे आसमान को देख रही थीं। उनका मातृत्व आज जीत गया था, लेकिन उनकी व्यापारिक बुद्धि उन्हें चेतावनी दे रही थी। उनका खोया हुआ वारिस वापस आ गया था, और यह खबर उनके दुश्मनों के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला था। सुबह की किरण जब मखमली पर्दों को चीरती हुई कमरे में आई, तो रामू घबराकर उठ बैठा। उसे लगा जैसे वह किसी विशाल सोने के पिंजरे में कैद हो गया है। यह शांति और सफाई उसे बुरी तरह डरा रही थी। धारावी के शोरगुल और बदबू की उसे इतनी आदत थी कि यह सन्नाटा कानों में चुभ रहा था। रेशमी चादरें उसके खुरदरे शरीर को असहज कर रही थी। उसने अपने पुराने कपड़े ढूंढे, लेकिन वे कहीं नहीं थे। वहां एक चमकदार कुर्ता रखा था। वह डर से कांपने लगा और बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठ गया। पेट में भूख की आग जल रही थी। धारावी में सुबह सुबह कूड़े के ढेर में खाना ढूंढना उसकी दिनचर्या थी। वह दबे पांव उस शानदार कमरे से बाहर निकला। लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरकर वह विशाल रसोईघर तक पहुंच गया। वहां मेज पर तरह तरह के फल और तो रद्दार रसोईघर तक पहुंच गया। मिठाइयां सजी थीं, लेकिन रामू की हिम्मत उन्हें छूने की नहीं हुई। उसकी नजर कूड़ेदान पर पड़ी, जहां रात का बचा हुआ खाना फेंका गया था। वह तुरंत फर्श पर बैठ गया और कूड़ेदान से सूखी रोटियां निकालकर पागलों की तरह खाने लगा। उसके लिए यही सबसे सुरक्षित भोजन था। उसी समय सावित्री देवी अपने बेटे को देखने के लिए नीचे आईं। रसोई के दरवाजे पर पहुंचकर उनके कदम जम गए। सूर्या ग्रुप का इकलौता वारिस, जिसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति थी, वह फर्श पर बैठकर कूड़ेदान से झूठा खाना खा रहा था। यह दृश्य देखकर एक मां का कलेजा फट गया। उनके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। सावित्री दौड़कर रामू के पास गईं और उसके हाथों से वह झूठा खाना छीन लिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसे गले से लगा लिया। रामू डर गया था कि शायद उसे अब मार पड़ेगी। इस हंगामे की आवाज सुनकर राजेश खन्ना भी वहां पहुंच गया। उसने जब फर्श पर उस लंगड़े और डरे हुए आदमी को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही देव था जिसे उसने 20 साल पहले मौत के घाट उतारने के लिए गुंडों को सौंपा था। उसका वह पुराना पाप आज वापस लौट आया था। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और माथे पर पसीना चमकने लगा। उसका बरसों का बुना जाल अब टूटने की कगार पर था। उसने अपने कांपते हाथों को बड़ी मुश्किल से छुपाया। अपनी घबराहट को पीते हुए राजेश ने चेहरे पर झूठी खुशी का नकाब पहन लिया। वह दौड़कर सावित्री के पास गया और नाटक करते हुए बोला, भाभी, क्या यह सच में हमारा देव है? भगवान की बड़ी कृपा हुई जो हमारे घर का चिराग वापस लौट आया। उसने झुककर रामू के कंधे पर हाथ रखा। राजेश के हाथ का स्पर्श होते ही रामू बुरी तरह सिहर उठा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे छू लिया हो। रामू की परदारोस काम के रूप में भगवान के घर का कामा धुंधली यादों में एक भयानक चेहरा था, और राजेश की वह झूठी मुस्कान उसे अंदर तक डरा रही थी। राजेश अच्छी तरह जानता था कि अगर देव को कंपनी का वारिस मान लिया गया तो उसकी 20 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने तुरंत एक नई और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। उसने तय किया
कि वह पूरी दुनिया के सामने देव को पागल और नीच साबित कर देगा। वह दिखाएगा कि यह आदमी अछूतों और भिखारियों के बीच रहकर पूरी तरह से जानवर बन चुका है। वह कंपनी के शेयरधारकों के बीच यह बात फैलाएगा कि ऐसा गंदा और अनपढ़ इंसान इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। दूसरी ओर सावित्री रामू को लेकर लीलावती अस्पताल पहुंची। वहां वीआईपी वार्ड में आरती सफेद बिस्तरों पर लेटी थी। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। जैसे ही रामू ने आरती को देखा, वह सारी घबराहट भूल गया। वह दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ अपने गालों से लगा लिया। आरती ने अपनी आंखें खोली और रामू को सुरक्षित देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। सावित्री दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि इस गरीब लड़की ने उनके बेटे को वह प्यार दिया है जो वह खुद नहीं दे पाई। सावित्री ने आरती के पास जाकर बहुत ही प्यार से उसके माथे को चूमा। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही वह ठीक होगी, उसे वे अपने साथ उसी बड़े घर में ले जाएंगी। उसी समय वार्ड के बाहर से एक कर्मचारी गुजरा। उसकी चाल और भारी आवाज सुनकर रामू का शरीर अचानक से अकड़ गया। उसके दिमाग में 20 साल पुरानी एक डरावनी रात का दृश्य तेजी से घूमने लगा। अंधेरा, बारिश, एक भारी आवाज वाला आदमी और उसे खाई में धक्का देते हुए कुछ खौफनाक हाथ। रामू दर्द से चीख पड़ा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रामू की इस हालत ने सावित्री को झकझोर कर रख दिया। उन्हें अब यह यकीन हो गया था कि उनका बेटा खुद घर से नहीं भागा था, बल्कि किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। उन्होंने तुरंत अपने उस गुप्त जासूस को फोन लगाया जिसे उन्होंने 20 सालों से इस काम पर लगा रखा था। उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया कि चाहे जो हो जाए, उस रात की सच्चाई बाहर आनी चाहिए। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह घिनौनी साजिश किसी बाहरी की नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार के किसी सदस्य की थी। इधर घर पर राजेश खन्ना ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उसने गुपचुप तरीके से कंपनी के सभी प्रमुख शेयरधारकों को अपने घर बुला लिया था। उसने उन्हें झूठी कहानी सुनाते हुए कहा कि सावित्री देवी भावना में बहकर एक मानसिक रूप से बीमार भिखारी को वारिस बनाने जा रही हैं। उसने कहा कि वह लड़का कूड़ेदान से खाना खाता है और उसका खून अब अछूतों जैसा गंदा हो चुका है। राजेश ने चेतावनी दी कि अगर वह लड़का कंपनी का मालिक बना तो करोड़ों का साम्राज्य पल भर में डूब जाएगा। शेयरधारकों के चेहरे पर चिंता छा गई। ठीक उसी समय सावित्री देवी अस्पताल से वापस लौटी। उन्होंने दरवाजे के बाहर से राजेश की वे जहरीली बातें साफ साफ सुन ली थीं। उनका खून खौल उठा। एक घायल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए उन्होंने कमरे का दरवाजा जोर से खोला। सब लोग उन्हें गुस्से में देखकर सन्न रह गए। सावित्री ने राजेश की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी कि उनका बेटा चाहे जैसा भी हो, वह उस दरिंदे से लाख गुना बेहतर है जिसने मासूम की जान लेने की कोशिश की। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि केवल देव ही इस साम्राज्य का इकलौता राजा होगा। सावित्री की बातों ने राजेश के पसीने छुड़ा दिए। उसे लगा कि सावित्री को 20 साल पुराने सच का पता चल गया है। वह वहां से चुपचाप खिसक गया, लेकिन उसके मन में एक नई और खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। वह जानता था कि अब उसके पास समय बहुत कम है। अगर जासूस उस पुराने शराबी गुंडे तक पहुंच गया तो उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। उसने फैसला किया कि इस बार वह देव को मारने में कोई गलती नहीं करेगा। अब इस आलीशान घर में एक भयानक खेल शुरू होने वाला था। उस रात बंगले में किसी को नींद नहीं आई। देव अपने विशाल बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। मखमली गद्दे उसे कांटों की तरह चुभ रहे थे। वह उठकर कमरे के बाहर निकल गया। लंबी और शांत बालकनी में संगमरमर की मूर्तियां और पुरानी तस्वीरें लगी थीं। चांद की रोशनी में वे मूर्तियां उसे धारावी के उन गुंडों की तरह लग रही थीं जो हर रात उसे डराने आते थे। वह डर के मारे एक खंभे के पीछे छिप गया। उसे अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है या कोई भयानक सपना। सावित्री ने उसे बालकनी में सहमा हुआ देखा। उनका दिल
एक बार फिर से दर्द से भर गया। वे धीरे से उसके पास गईं और उसे अपनी गर्म बाहों में भर लिया। उन्होंने उसे वापस बिस्तर पर लिटाया और उसके सिरहाने बैठकर वही पुरानी लोरी गुनगुनाने लगीं। वह वही प्राचीन हिंदी की लोरी थी जो देव अपने बुखार के सपनों में सुनता था। उस लोरी के जादुई असर ने देव की सारी बेचैनी को खत्म कर दिया। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई और वह पहली बार बिना डरे गहरी और मीठी नींद में सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने पर घर के नौकर देव के लिए महंगे कपड़े लेकर आए। सोने के धागों से बुने हुए कपड़े देखकर देव को बहुत घुटन महसूस हुई। उसने उन कपड़ों को पहनने से साफ इनकार कर दिया। उसने सावित्री से एक साधारण सी सफेद कमीज और सूती पतलून मांगी। सावित्री को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। साधारण कपड़ों में वह बिल्कुल धारावी के उस सीधे साधे रामू की तरह लग रहा था। उसकी इस सादगी ने सावित्री के मन में उसके लिए प्यार और सम्मान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दूर खड़ा राजेश यह सब देख रहा था। देव की इस सादगी को देखकर वह अपने मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि यह लड़का अंदर से बहुत कमजोर और डरपोक है। राजेश सोचने लगा कि एक डरे हुए भिखारी को रास्ते से हटाना उसके लिए बच्चों का खेल होगा। उसने अपने सबसे खतरनाक गुंडे को फोन किया और उसे रात के अंधेरे में देव के कमरे में घुसने का आदेश दिया। राजेश की योजना थी कि वह देव को जहर देकर मार डालेगा और सबको बताएगा कि उसने आत्महत्या कर ली है, कि देव को अथार मारकर ने कर लेंगे। इन्वर्स्ट मारकर ने देवगिर में आत्र मार करने का। लेकिन सावित्री देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। वे बिजनेस की दुनिया में एक बहुत ही चतुर और खूंखार शेरनी मानी जाती थी। उन्हें राजेश की हरकतों पर पहले से ही शक था। उन्होंने बिना किसी को बताए देव की सुरक्षा के लिए इजराइल से खास कमांडो बुलवा लिए थे। ये कमांडो सादे कपड़ों में नौकर बनकर पूरे बंगले में फैल चुके थे। देव के कमरे के बाहर और अंदर हर समय उनकी कड़ी नजर रहती थी। सावित्री ने कसम खाई थी कि इस बार मौत को भी उनके बेटे तक पहुंचने से पहले उनसे लड़ना होगा। उसी दिन दोपहर के समय सावित्री के फोन की घंटी बजी। यह उनके उस पुराने और भरोसेमंद जासूस का फोन था। फोन उठाते ही जासूस की उत्तेजित आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि उसने 20 साल पुराने उस शराबी गुंडे को ढूंढ निकाला है। वह गुंडा अभी भी मुंबई की एक गंदी बस्ती में छिपा हुआ था और मौत की कगार पर था। जासूस ने कहा कि वह आदमी सच उगलने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पैसों और सुरक्षा की जरूरत है। यह खबर सुनते ही सावित्री की आंखों में बदले की भयंकर आग सुलग उठी। सावित्री ने तुरंत जासूस को आदेश दिया कि वह उस गुंडे को शहर के किसी सुरक्षित गुप्त स्थान पर ले जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि राजेश के आदमियों को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सावित्री ने तय किया कि वह दिवाली की रात होने वाली बड़ी पार्टी में ही इस सच्चाई का पर्दाफाश करेंगी। उसी रात 20 साल पहले उनके बेटे को छीना गया था और उसी रात वह अपराधियों को सजा देंगी। यह कर्म का सिद्धांत था। पाप का घड़ा भर चुका था और अब न्याय का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। इन सब षड्यंत्रों से बेखबर देव कमरे में बैठकर खिड़की से मुंबई शहर को देख रहा था। उसे अभी भी अपनी आरती की बहुत चिंता सता रही थी। हालांकि सावित्री ने उसे बताया था कि आरती अब खतरे से बाहर है, फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा था। वह जानता था कि इस महल की झूठी चमक से धारावी की वह गंदी झोपड़ी ज्यादा सच्ची थी, जहां उसे आरती का निस्वार्थ प्यार मिला था। देव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि जल्दी से आरती ठीक हो जाए ताकि वह उसे इस सोने के पिंजरे में ला सके। सूर्या ग्रुप के उस विशाल और शांत दिखने वाले बंगले में अब एक भयंकर तूफान पल रहा था। एक तरफ एक मां की ममता थी जो अपने बेटे की रक्षा के लिए पूरी दुनिया को जला देने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ एक लालची और दरिंदा चाचा था जो अपनी ताकत बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। देव इन दोनों के बीच फंसा हुआ एक मासूम मोहरा था। नियति का पहिया तेजी से घूमने लगा था और जल्द ही 20 साल पुराने पापों का हिसाब एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से होने वाला था। मुंबई के आलीशान बंगले में
आज एक नई सुबह ने दस्तक दी थी। सावित्री देवी के चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई थी, क्योंकि आरती अस्पताल से ठीक होकर घर आ रही थी। देव सुबह से मुख्य दरवाजे पर खड़ा बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी और आरती बाहर निकली, देव की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। आरती ने एक साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसकी सादगी ने महल की चकाचौंध को फीका कर दिया था। देव ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से उसका हाथ थाम लिया। आरती की आंखों में इस विशाल महल को देखकर असीम हैरानी और थोड़ा डर भी था। वह धारावी की संकरी गलियों की गरीब लड़की थी, जिसके लिए ऐसा जीवन केवल सपनों में संभव था। सावित्री देवी ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उस कठोर और शक्तिशाली महिला की आंखों में आरती के लिए एक मां जैसी गहरी ममता झलक रही थी। सावित्री ने आरती का माथा चूमते हुए उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी के निस्वार्थ प्रेम ने देव को इतने सालों तक उस भयानक नर्क में जिंदा रखा था। आरती की आंखें आंसुओं से भर गईं। आरती के महल में आने के बाद देव के व्यवहार में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। वह अब पहले की तरह डरकर कोनों में नहीं छिपता था। आरती उसे बगीचे में टहलाती और उसके साथ घंटों बातें करती थी। दोनों अक्सर महल के शांत कोनों में बैठकर धारावी की पुरानी यादों को साझा करते थे। सावित्री दूर से उन दोनों को देखकर मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद देती थीं। अपनी मां के प्यार और आरती के साथ से देव का खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौट रहा था। उसकी धुंधली यादें अब साफ होने लगी थीं। दूसरी ओर राजेश खन्ना की घबराहट दिन बददिन बढ़ती जा रही थी। देव का सुधरता हुआ मानसिक स्वास्थ्य उसके लिए खतरे की घंटी बजने के समान था। वह जानता था कि अगर देव की याददाश्त पूरी तरह वापस आ गई तो उसकी 20 साल पुरानी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। राजेश रात रात भर सो नहीं पाता था। वह अपने कमरे में बेचैनी से टहलता रहता और अपनी दाढ़ी खुजलाता रहता था। उसने सावित्री के इजरायली कमांडो के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसे हर बार भारी निराशा का ही सामना करना पड़ा। वह पूरी तरह लाचार था। जुलाई का महीना आ चुका था और मुंबई शहर पर मानसून के घने काले बादल छाने लगे थे। समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठ रही थीं और हवाओं में एक अजीब सी डरावनी सनसनाहट थी। मौसम विभाग ने शहर में भारी तूफान और भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की थी। पूरे शहर में अंधेरा छा गया था और बीच बीच में कड़कती हुई बिजली आसमान को चीर रही थी। यह डरावना मौसम बिल्कुल वैसा ही था जैसा 20 साल पहले उस मनहूस दिवाली की रात को था। प्रकृति का यह भयानक रूप देव के अंदर छिपे हुए गहरे घावों को कुरेद रहा था। रात होते ही तूफान ने अपना असली और भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाएं महल की खिड़कियों से जोर जोर से टकरा रही थीं। अचानक बिजली चली गई और पूरा महल घने अंधेरे में डूब गया। बस बिजली चमकने पर ही कुछ पलों के लिए रोशनी होती थी। देव अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा बुरी तरह कांप रहा था। आरती उसके पास ही बैठी थी और उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन देव की सांसें बहुत तेज चल रही थीं और उसकी आंखें डर के मारे पूरी तरह से फटी हुई थीं। बादलों की भयंकर गर्जना सुनकर देव ने अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लिए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फिर से 10 साल का वह छोटा बच्चा बन गया है। खिड़की के बाहर चमकती बिजली की रोशनी में उसे कमरे की दीवार पर कुछ भयानक परछाइयां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। ये परछाइयां उन गुंडों की थीं जिन्होंने उसे उस रात जबरदस्ती उठाया था। देव दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर आरती बुरी तरह घबरा गई और उसने दौड़कर बाहर से सावित्री देवी को तुरंत कमरे में बुला लिया। सावित्री कमरे में भागी आईं और उन्होंने देव को कसकर अपने सीने से लगा लिया। लेकिन इस बार देव शांत नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में 20 साल पुरानी यादों का बांध अचानक टूट गया था। उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ याद आने लगा था। उसे याद आया कि कैसे
लाइट जाने पर किसी ने पीछे से उसके मुंह पर एक बदबूदार कपड़ा रखा था। उसे याद आया कि कैसे उसे एक गाड़ी की डिक्की में बंद करके ले जाया गया था। सांस घुटने का वह पुराना एहसास उसे अभी भी महसूस हो रहा था। वह पसीने से भीग गया। तेज बिजली कड़कने के साथ देव के दिमाग में एक और भयानक दृश्य कौन था। उसे एक ऊंची और सुनसान पहाड़ी याद आई। वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ भयानक चेहरों वाले गुंडे उसे खाई में फेंकने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उन गुंडों के पीछे एक आदमी खड़ा था जो उन्हें निर्देश दे रहा था। वह आदमी काले रेनकोट में था, लेकिन बिजली की चमक में देव ने उसका चेहरा साफ देख लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा चाचा राजेश खन्ना था। यह याद आते ही देव की आंखों में खून उतर आया। देव ने सावित्री को धक्का देकर खुद से अलग किया और पलंग से नीचे उतर गया। उसकी कांपती हुई उंगली दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी और उसकी आंखों में बेतहाशा गुस्सा भरा हुआ था। मां, वह चाचा था। राजेश चाचा ने मुझे मारा था। उसने ही मुझे पहाड़ी से नीचे फेंका था। देव की आवाज में 20 सालों का दबा हुआ दर्द और भयंकर आक्रोश फूट पड़ा था। उसकी यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी वहीं फर्श पर बैठ गईं। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर बुरी तरह से निचोड़ दिया था। सावित्री देवी के सामने जैसे सब कुछ आईने की तरह साफ हो गया था। जिस आदमी पर उन्होंने 20 सालों तक अपने छोटे भाई की तरह भरोसा किया, जिसे उन्होंने कंपनी में इतना ऊंचा पद दिया, वही उनके बेटे का असली कातिल था। वह सांप उन्हीं की आस्तीन में छिपकर पल रहा था। सावित्री को अब समझ में आ रहा था कि क्यों राजेश हमेशा देव की खोजबीन में बाधा डालता था। एक मां के लिए यह सच्चाई किसी भयानक जहर को पीने से कम नहीं थी। उनके आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह भयंकर क्रोध ने ले ली थी। उसी समय तूफान के बीच सावित्री के फोन की घंटी जोर से बजी। यह उनके उसी गुप्त जासूस का फोन था जिसे उन्होंने पुराने गुंडे को ढूंढने भेजा था। जासूस ने बताया कि उसने उस बूढ़े और बीमार शराबी गुंडे को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। उस गुंडे ने कैमरे के सामने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया था। उसने साफ साफ बट बताया था कि राजेश खन्ना ने ही उसे देव को जान से मारने के लिए एक बहुत बड़ी रकम दी थी। सारे सबूत और वीडियो रिकॉर्डिंग अब पूरी तरह से सुरक्षित और जासूस के पास मौजूद थे। फोन रखने के बाद सावित्री देवी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। अब वहां कोई बेबस और रोती हुई मां नहीं थी। उनके भीतर साक्षात देवी काली जाग चुकी थी, जो दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान शिव को याद करते हुए एक गहरी सांस ली। कर्म का पहिया पूरा घूम चुका था। राजेश खन्ना ने जो पाप 20 साल पहले किया था, उसका घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका था। सावित्री ने मन ही मन राजेश की मौत का फरमान लिख दिया था। उन्होंने अपनी लाल आंखों के साथ देव की तरफ देखा और उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया। शांत हो जा मेरे शेर, तूने बिल्कुल सही याद किया है। तेरे चाचा ने ही यह सारा खेल खेला था, लेकिन अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी मां अभी जिंदा है। सावित्री ने देव के माथे को चूमते हुए उसे सांत्वना दी। आरती भी देव का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रही थी। देव अब रो नहीं रहा था। उसकी आंखों में भी अब अपने दर्द और 20 साल के अपमान का बदला लेने की एक अजीब सी आग थी। सावित्री ने तुरंत अपने सुरक्षा प्रमुख को कमरे में बुलाया। उन्होंने उसे सख्त निर्देश दिए कि राजेश खन्ना पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जाए। वह किसी भी हालत में इस महल से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही उसे किसी से फोन पर बात करने दी जाए। सावित्री जानती थी कि अगर राजेश को जरा सी भी भनक लग गई तो वह देश छोड़कर भाग सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वह राजेश को अचानक और सबके सामने सजा देंगी, ताकि पूरी दुनिया को सूर्या ग्रुप की मालकिन की असली ताकत और क्रोध का अच्छे से एहसास हो सके। संयोग से कुछ ही दिनों बाद दिवाली का पावन त्योहार आने वाला था। यह वही त्योहार था जिस दिन राजेश ने देव को उसके परिवार से छीनकर उसे नर्क में धकेल दिया था। सावित्री ने तय किया
कि इस बार दिवाली की रात को रोशनी के साथ साथ न्याय का भी जश्न मनाया जाएगा। वह सूर्या ग्रुप की एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करेंगे, जिसमें शहर के सभी बड़े लोग और मीडिया वाले मौजूद होंगे। उसी भरी महफिल में वह राजेश के पापों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगी। यह राजेश खन्ना के जीवन की सबसे खौफनाक दिवाली होने वाली थी। देव ने भी अपनी मां के इस फैसले में पूरी तरह से साथ देने का मन बना लिया था। धारावी की सड़कों ने उसे भले ही गरीब रखा था, लेकिन उसने वहां लड़ना जरूर सीखा था। वह अब किसी से डरने वाला नहीं था। उसने अपनी पुरानी बैसाखी को कमरे के एक कोने में फेंक दिया। आरती ने भी देव का पूरा समर्थन किया। वह जानती थी कि जब तक अतीत के इस भयानक शैतान को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक देव को कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल पाएगी। न्याय की इस लड़ाई में वे तीनों बिल्कुल एक साथ थे। दूसरी ओर राजेश खन्ना अपने शानदार कमरे में बैठकर शराब पी रहा था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका काल उसके बहुत करीब आ चुका है। उसे लग रहा था कि तूफान के कारण बाहर की दुनिया से उसका संपर्क कट गया है, लेकिन असल में वह सावित्री के बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वह अभी भी इसी मुगालते में था कि वह देव को पागल साबित करके कंपनी का मालिक बन जाएगा। वह शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को सूर्या ग्रुप का चेयरमैन मानकर मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी जल्द ही मिटने वाली थी। सुबह होते होते मुंबई का वह भयंकर तूफान पूरी तरह से शांत हो गया था। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था और सूरज की सुनहरी किरणें महल की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। यह शांत मौसम इस बात का संकेत था कि एक बहुत बड़ी सफाई होने वाली है। महल के नौकर दिवाली की तैयारियों में जुट गए थे। पूरे बंगले को फूलों और रोशनी से सजाया जा रहा था। बाहर से देखने में सब कुछ बहुत ही सामान्य और खुशी से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फटने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। राजेश जब सुबह नाश्ते की मेज पर आया तो उसने देखा कि सावित्री और देव दोनों वहां बैठे हैं। सावित्री के चेहरे पर एक बहुत ही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने राजेश को देखकर बिल्कुल सामान्य तरीके से बात की और उसे दिवाली पार्टी की तैयारियों की जिम्मेदारी भी सौंप दी। राजेश को यह देखकर बहुत ही अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सावित्री ने देव की बीमारी को लेकर हार मान ली है। वह खुशी उन तैयारियों में लग गया, यह सोचे बिना कि वह अपनी ही बर्बादी के जश्न की तैयारी कर रहा है। उसी दिन शाम को सावित्री का जासूस एक पेन ड्राइव लेकर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से अंदर आया। उसने वह पेन ड्राइव सीधे सावित्री के हाथों में सौंप दी। सावित्री ने अपने लैपटॉप पर उस पेन ड्राइव को लगाया और उस बूढ़े गुंडे का कबूलनामा देखा। उसमें राजेश खन्ना का नाम बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था। सावित्री की आंखों में एक भयानक चमक आ गई। उन्होंने उस पेन ड्राइव को अपनी तिजोरी में बहुत ही संभाल कर रख दिया। यह छोटी सी चीज राजेश खन्ना के पूरे साम्राज्य और उसके घमंड को पल भर में राख करने वाली थी। अब बस दिवाली की उस रात का इंतजार था। देव, आरती और सावित्री तीनों एक साथ बैठकर न्याय की उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। देव ने अपनी मां का हाथ पकड़ रखा था। उसे अब ऐसा लग रहा था कि भगवान शिव ने उसे इतनी तकलीफें केवल इसलिए दी थीं ताकि वह बुराई का असली चेहरा पहचान सके और उसे खत्म कर सके। कर्म का कानून कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। सूर्या ग्रुप के महल में अब सच और झूठ की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। दीपावली की शुभ रात आ चुकी थी। पूरा मुंबई शहर रंग बिरंगी रोशनियों, पटाखों की गूंज और दियों की जगमगाहट से नहाया हुआ था। सूर्या ग्रुप के उस विशाल और आलीशान बंगले को हजारों मिट्टी के दियों और गेंदे के फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। यह रोशनी का त्योहार था जो हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस बंगले की चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही गहरा और भयानक सच छिपा हुआ था, जो आज रात सबके सामने आने वाला था। शहर के सबसे अमीर उद्योगपति
बड़े राजनेता और जाने माने पत्रकार इस शानदार पार्टी में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके थे। राजेश खन्ना ने एक बेहद महंगा और डिजाइनर रेशमी कुर्ता पहना हुआ था। वह अपने चेहरे पर एक झूठी और शातिर मुस्कान सजाए हुए सभी मेहमानों का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज रात वह सावित्री को पागल और कमजोर साबित कर देगा और कंपनी का पूरा नियंत्रण हमेशा के लिए अपने हाथों में ले लेगा। वह अपनी ही रची हुई इस भयानक और खोखली जीत के नशे में पूरी तरह से चूर था। तभी सीढ़ियों पर एक बहुत ही प्रभावशाली और शांत आहट सुनाई दी। सभी मेहमानों की नजरें अचानक ऊपर की तरफ उठ गईं। सावित्री देवी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। आज उन्होंने एक बहुत ही गहरी लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, जो साक्षात क्रोधित देवी काली का भयानक रूप लग रही थी। उनके चेहरे पर आज कोई दुख या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक और जमा देने वाली शांति थी। उनके साथ देव भी था, जिसने एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत सफेद कुर्ता पहना हुआ था। देव की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और निडरता थी। देव के दूसरी तरफ आरती चल रही थी, जिसने एक बहुत ही साधारण सी सूती साड़ी पहनी हुई थी। इन दोनों की सादगी इस पूरी पार्टी की चकाचौंध और झूठे दिखावे के बिल्कुल विपरीत थी। राजेश खन्ना ने जब सावित्री के इस भयंकर और शक्तिशाली रूप को देखा, तो उसके सीने में अचानक से एक अनजाना सा डर पैदा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो महिला कल तक अपने बेटे की बीमारी को लेकर इतनी ज्यादा परेशान और बेबस थी, वह अचानक इतनी शांत और खतरनाक कैसे नजर आ रही है। उसका माथा पसीने से भीगने लगा। सावित्री देवी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सीधे उस बड़े मंच की तरफ बढ़ीं, जहां से मेहमानों को संबोधित किया जाना था। पूरे हॉल में अचानक से एक बहुत ही गहरी और अजीब सी खामोशी छा गई। सभी लोग सावित्री के इस नए और रहस्यमयी अवतार को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। सावित्री ने माइक्रोफोन अपने हाथों में लिया और अपनी गहरी, गंभीर और भारी आवाज में सभी मेहमानों का स्वागत किया। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू और खौफ था कि वहां मौजूद हर एक इंसान की सांसें कुछ पलों के लिए पूरी तरह से थम सी गईं। सावित्री ने बोलना शुरू किया। मेरे सम्मानित मेहमानों, आज हम सब यहां प्रकाश का यह महान पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दीपावली हमें सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी घना और डरावना क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। कर्म का सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान चाहे कितने भी बड़े पाप कर ले और उन्हें कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों न छिपा ले, लेकिन समय की रोशनी एक न एक दिन उन सारे पापों को सबके सामने जरूर लाती है। भगवान शिव का न्याय कभी किसी को नहीं छोड़ता। राजेश खन्ना के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी थी। सावित्री की एक एक बात उसके दिल में किसी तेज तीर की तरह चुभ रही थी। वह बार बार अपना पसीना पोंछ रहा था और वहां से चुपचाप भागने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन सावित्री के इजरायली कमांडो पहले से ही हॉल के हर एक दरवाजे को बहुत मजबूती से बंद कर चुके थे। अब उस विशाल कमरे से बाहर जाने का कोई भी रास्ता बिल्कुल नहीं बचा था। चूहा अपने ही बनाए हुए भयानक जाल में पूरी तरह से फंस चुका था और उसका काल उसके बहुत करीब आ चुका था। 20 साल पहले, बिल्कुल इसी दिवाली की मनहूस रात को, मेरे सीने से मेरा बच्चा बहुत ही बेरहमी से छीन लिया गया था। सावित्री की आवाज में अब एक मां का भयंकर दर्द छलकने लगा था। मुझे यह यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की गई थी कि मेरा मासूम देव घर से खुद ही कहीं भाग गया है, लेकिन एक मां का दिल हमेशा से जानता था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और खौफनाक साजिश थी। इस भयानक साजिश के पीछे मेरे अपने ही परिवार के एक बहुत ही लालची और गंदे इंसान का हाथ था। पूरे हॉल में मौजूद सभी लोगों के बीच अचानक से बहुत तेज और हैरान करने वाली कानाफूसी शुरू हो गई। पत्रकारों के कैमरों की फ्लैश लाइटें तेजी से चमकने लगीं। सावित्री ने अपनी खूंखार और लाल आंखों से राजेश खन्ना की तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और अपनी उंगली सीधे उसकी तरफ उठा दी, और वह दरिंदा
वह कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पति का सगा छोटा भाई और इस कंपनी का डायरेक्टर राजेश खन्ना है। इसी नीच इंसान ने सत्ता के लालच में मेरे मासूम बेटे को जान से मारने की सबसे भयानक साजिश रची थी। राजेश खन्ना का चेहरा डर के मारे पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए जोर से चिल्लाते हुए एक भयानक नाटक शुरू कर दिया। यह झूठ है, यह औरत पूरी तरह से पागल हो चुकी है। यह सड़क से एक गंदे और पागल भिखारी को उठाकर लाई है और अब मुझे फंसाने के लिए यह झूठी और घिनौनी कहानी गढ़ रही है। आप सब लोग इस पागल औरत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। राजेश बुरी तरह हाँफ रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ और घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। सावित्री देवी ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक छोटा सा इशारा किया। तुरंत ही पार्टी हॉल में लगी एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हो गया। वीडियो में मुंबई की गंदी बस्ती का वह बूढ़ा और बीमार शराबी गुंडा दिखाई दे रहा था। वह खांसते हुए और कांसते हुए रोते हुए अपना सारा गुनाह कैमरे के सामने साफ साफ कबूल कर रहा था। उसने कैमरे पर राजेश खन्ना का नाम लिया और बताया कि कैसे राजेश ने उसे पैसे देकर उस मासूम बच्चे को पहाड़ी से नीचे एक गहरी खाई में फेंकने का सख्त और खौफनाक आदेश दिया था। वीडियो खत्म होते ही उस विशाल हॉल में एक श्मशान जैसी भयानक और डरावनी खामोशी छा गई। सच्चाई बिल्कुल शीशे की तरह सबके सामने आ चुकी थी। समाज के सभी बड़े लोगों और मीडिया के सामने राजेश का वह नकाब पूरी तरह से उतर चुका था, जिसे उसने 20 सालों से बहुत ही चालाकी से पहन रखा था। देव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे वह खौफनाक रात फिर से याद आ गई थी। आरती ने बहुत ही मजबूती से देव का हाथ पकड़ रखा था और उसे इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। राजेश खन्ना को अब यह पूरी तरह से समझ आ गया था कि उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसका बरसों पुराना घमंड और ताकत पल भर में मिट्टी में मिल गए थे। अचानक वह एक पागल और खूंखार जानवर की तरह जोर से दहाड़ा और उसने पास रखी एक भारी कांच की बोतल उठा ली। वह पागलों की तरह सावित्री को जान से मारने के लिए उनकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ा। वहां मौजूद सभी मेहमान डर के मारे जोर जोर से चीखने लगे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पार्टी में भारी अफरा-तफरी और दहशत फैल गई, लेकिन राजेश के सावित्री तक पहुंचने से पहले ही देव एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी मां के सामने आकर खड़ा हो गया। 20 साल तक धारावी की गंदी और खतरनाक सड़कों पर गुंडों की मार खाकर देव का शरीर फौलाद का बन चुका था। उसने बहुत ही फुर्ती से राजेश का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उस भारी कांच की बोतल को छीनकर दूर फेंक दिया। देव ने अपने पूरे गुस्से और ताकत के साथ राजेश को एक जोरदार धक्का दिया। राजेश अपना संतुलन खो बैठा और उस चिकने मार्बल के फर्श पर बहुत ही बुरी तरह से जा गिरा। देव ने अपनी लाल और क्रोधित आंखों से फर्श पर गिरे हुए राजेश की तरफ देखा। तुमने मुझे 20 सालों तक एक गंदे कूड़े के ढेर पर जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया था। देव की आवाज में एक अजीब सी गहराई और दर्द था। तुमने मुझसे मेरा बचपन, मेरी मां का प्यार और मेरी पहचान बहुत ही बेरहमी से छीन ली, लेकिन तुम मेरी आत्मा और मेरी इंसानियत को कभी भी नहीं मार सके। धारावी के उस भयानक नर्क ने मुझे तुम्हारे जैसे लालची और दरिंदे इंसानों से लड़ना बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है, मेरे नीच चाचा। ठीक उसी समय बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। सावित्री देवी ने पार्टी शुरू होने से पहले ही शहर के पुलिस कमिश्नर को सबूतों के साथ सब कुछ बता दिया था। दर्जनों हथियारबंद पुलिस वाले तुरंत उस हॉल में घुस आए और उन्होंने फर्श पर गिरे हुए राजेश खन्ना को चारों तरफ से घेर लिया। राजेश अब पूरी तरह से टूट चुका था और वह एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोते हुए सावित्री से भीख मांगने लगा। लेकिन सावित्री के दिल में अब इस शैतान के लिए रत्ती भर भी दया या करुणा नहीं बची थी,
सावित्री ने बहुत ही नफरत भरी नजरों से राजेश को देखा और कहा, भगवान शिव का न्याय कभी किसी पापी को माफ नहीं करता। तुमने जिस पैसे और सत्ता के लालच में मेरे मासूम बेटे की जिंदगी बर्बाद की, वही पैसा आज तुम्हारी इस भयानक बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। यही असली कर्म है। राजेश, आज से तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की उन अंधेरी और भयानक कालकोठरियों में ही सड़ेगी। तुमने मुझे 20 साल तक जो दर्द और आंसू दिए हैं, अब तुम्हें जीवन भर उनका भारी ब्याज चुकाना होगा। पुलिस ने तुरंत राजेश के हाथों में मजबूत हथकड़ियां पहना दीं। पुलिस वाले राजेश खन्ना को घसीटते हुए उस आलीशान बंगले से बाहर ले गए। मीडिया के कैमरों ने उस घमंडी इंसान के इस भयानक पतन को बहुत ही बारीकी से अपने अंदर कैद कर लिया। राजेश का वह रोता हुआ चेहरा कल सुबह हर अखबार के पहले पन्ने पर छपने वाला था। हॉल में मौजूद सभी लोग सावित्री देवी के इस भयंकर रूप और उनकी शानदार जीत को देखकर कांप रहे थे। बुराई का एक बहुत बड़ा अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और सूर्या ग्रुप को आज अपना खोया हुआ असली वारिस पूरे सम्मान के साथ वापस मिल गया था। जब पार्टी हॉल पूरी तरह से खाली हो गया और सारे मेहमान अपने घरों को लौट गए, तो वहां केवल सावित्री, देव और आरती ही बचे थे। सावित्री के कठोर चेहरे के सारे भाव अचानक से पिघल गए और उनकी आंखों से आंसुओं का एक समंदर बह निकला। उन्होंने देव और आरती दोनों को एक साथ अपने सीने से लगा लिया। यह एक मां की अपनी 20 साल पुरानी और सबसे बड़ी जीत थी। 20 सालों का वह भयानक और काला वनवास आज हमेशा के लिए खत्म हो गया था। भगवान राम के रूप में उनका देव आज अपने असली घर वापस लौट आया था। देव ने अपनी मां के बहते हुए आंसुओं को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से पोंछा। उसने मुड़कर बालकनी से बाहर देखा, जहां मुंबई शहर की दिवाली की खूबसूरत रोशनी आसमान को जगमगा रही थी। आज की यह दिवाली देव के लिए सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आई थी। उसे अपना खोया हुआ परिवार, अपना नाम और अपना सम्मान वापस मिल गया था। लेकिन इन सब के बावजूद देव के दिल के एक बहुत बड़े हिस्से में अभी भी धारावी के वे गरीब और भूखे लोग बसते थे। वह उस नर्क के दर्द को कभी भी नहीं भूल सकता था। आरती भी देव के मन में चल रहे इन गहरे विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। उसने देव के कंधे पर अपना सिर रखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि भगवान ने उन्हें यह नई जिंदगी और इतनी बड़ी ताकत किसी बहुत ही खास मकसद के लिए दी है। देव ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह अपने इस असीम धन और ताकत का इस्तेमाल कभी भी राजेश की तरह अपने लालच के लिए नहीं करेगा। वह धारावी के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देगा। सावित्री देवी भी अपने बेटे की आंखों में उस महान और पवित्र संकल्प को बहुत ही आसानी से पढ़ सकती थीं। उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा गर्व था कि उनका बेटा इतने भयानक कष्ट सहने के बाद भी अंदर से एक बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान बना हुआ है। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और इस नई शुरुआत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। महल के बाहर फूटने वाले पटाखों की तेज आवाज अब उन्हें बिल्कुल भी डरा नहीं रही थी, बल्कि वह उन्हें न्याय की एक बहुत ही मधुर और सुरीली जीत के गीत जैसी लग रही थी। दिवाली की यह पवित्र रात सूर्या ग्रुप और इस परिवार के इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी थी। 20 साल पहले इसी त्योहार ने उनसे उनकी खुशियां बहुत ही बेरहमी से छीन ली थीं, लेकिन आज इसी त्योहार ने उन्हें उनका सारा सम्मान वापस लौटा दिया था। कर्म के इस महान चक्र ने अपना काम पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब आने वाला नया सवेरा अपने साथ बहुत सारी नई जिम्मेदारियां, नई उम्मीदें और एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन का बिल्कुल नया अध्याय लेकर आने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। दीपावली की वह ऐतिहासिक रात आखिरकार बीत चुकी थी। पुलिस की गाड़ियों की आवाज दूर अंधेरे में खो गई थी। राजेश खन्ना को उसके भयानक पापों की सजा मिल चुकी थी और वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया था। मुंबई शहर की सुबह एक नई और शांत रोशनी लेकर आई थी।
सूर्या ग्रुप के उस आलीशान बंगले में 20 सालों से पसरा हुआ सन्नाटा अब पूरी तरह से टूट चुका था। सावित्री देवी के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। भगवान शिव के न्याय ने अपना काम पूरा कर दिया था। देव सुबह जल्दी उठकर अपने कमरे की बड़ी बालकनी में खड़ा था। उसने महंगे कपड़े उतारकर वही साधारण सूती कपड़े पहन लिए थे। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। 20 साल तक उसने केवल अंधकार, भूख और अपमान ही झेला था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वह पूरी तरह आजाद है। उसके दिल से वह भारी बोझ पूरी तरह से हट गया था जो राजेश की खौफनाक परछाई ने डाल रखा था। लेकिन इस आजादी के बावजूद उसके मन में कई गहरे सवाल थे। नाश्ते की मेज पर आज कोई दिखावा या तनाव नहीं था। सावित्री देवी ने अपने हाथों से देव और आरती के लिए भोजन परोसा। वे दोनों फर्श पर चटाई बिछाकर बैठे थे, जैसे वे धारावी की झोपड़ी में बैठते थे। सावित्री को यह देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने भी कुर्सी छोड़कर उन दोनों के साथ फर्श पर बैठकर खाना खाया। यह एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला दृश्य था। असीम धन की मालकिन अपनी अकड़ छोड़कर एक साधारण मां बन चुकी थीं। आज इस घर में सच्चे प्यार की सबसे बड़ी जीत हुई थी। भोजन के बाद सावित्री ने देव को अपने दफ्तर में बुलाया। उन्होंने सूर्या ग्रुप के सारे कानूनी कागजात देव के सामने रख दिए। उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि आज से यह सारा व्यापार और अरबों की संपत्ति उसके हाथों में है। वह चाहती थीं कि उनका बेटा अब इस कंपनी का नया चेयरमैन बने और उनके व्यापार को आगे बढ़ाए। सावित्री की आंखों में अपने बेटे को एक बहुत ही शक्तिशाली और सफल इंसान बनते देखने का सपना था। लेकिन देव ने उन कागजातों को बिना छुए अपनी मां की आंखों में बहुत ही गहराई से देखा। देव ने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा कि वह इस विशाल कंपनी का चेयरमैन नहीं बन सकता। सावित्री यह सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गईं। देव ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा कि उसने 20 साल उस नर्क में बिताए हैं जहां लोग एक रोटी के लिए जान देते हैं। उसने वह भयानक गरीबी, भूख और बीमारी बहुत करीब से देखी है। इन आलीशान महलों में बैठकर वह उन गरीबों का दर्द कभी भी दूर नहीं कर पाएगा। उसकी आत्मा धारावी के उन अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ गहराई से जुड़ी है। आरती भी देव के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में देव के फैसले के लिए बहुत सम्मान था। देव ने सावित्री को समझाया कि यह सारा धन और ताकत अगर किसी गरीब की भूख नहीं मिटा सकता तो यह मिट्टी के समान है। उसने अपनी मां से विनती की कि वह इस संपत्ति का इस्तेमाल एक ऐसा ट्रस्ट बनाने में करे जो मुंबई के सबसे गरीब लोगों की मुफ्त में मदद कर सके। वह चाहता था कि सूर्या ग्रुप का करोड़ों का पैसा अब गरीबों के मुफ्त इलाज और छोटे बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर खर्च किया जाए। सावित्री देवी कुछ पलों के लिए पूरी तरह से सन्न रह गईं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल पैसे कमाने और अपने दुश्मनों को हराने में लगा दी थी। व्यापार की क्रूर दुनिया ने उनके दिल को पत्थर बना दिया था। लेकिन आज अपने बेटे की इन पवित्र बातों को सुनकर उनके दिल का वह पत्थर हमेशा के लिए पिघल गया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्हें गहराई से एहसास हुआ कि उनका बेटा सच में भगवान का रूप है, जिसने इतने कष्ट सहने के बाद भी मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट या नफरत नहीं रखी। सावित्री ने आगे बढ़कर देव और आरती दोनों को कसकर गले से लगा लिया। उन्होंने रोते हुए कहा कि देव ने आज उनकी भी आंखें खोल दी हैं। कर्म का असली मतलब केवल बदला लेना नहीं होता, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीवन समर्पित करना होता है। सावित्री ने उसी वक्त अपने वकीलों को बुलाया और सूर्या ग्रुप की 70% संपत्ति को एक नए धर्मार्थ ट्रस्ट में बदलने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया। इस बड़े ट्रस्ट का नाम उन्होंने देव और आरती के नाम पर रखा, जिसका उद्देश्य धारावी की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदलना था। कुछ ही महीनों के अंदर धारावी की वह गंदी और बदबूदार बस्ती पूरी तरह से बदलने लगी थी। सूर्या ग्रुप के करोड़ों रुपयों से वहां एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया, जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होता था।
इसके साथ ही बच्चों के लिए एक शानदार स्कूल खोला गया, जिसमें बच्चों को मुफ्त किताबें, कपड़े और खाना दिया जाता था। जिन गुंडों ने कभी देव को बुरी तरह पीटा था, आज वे भी उस स्कूल में काम करके अपना जीवन बहुत ही शांति और ईमानदारी से बिता रहे थे। वहां का पूरा माहौल अब तेजी से बदल रहा था। देव और आरती ने अब उसी स्कूल को अपना असली घर बना लिया था। वे दोनों सुबह से लेकर शाम तक गरीब बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने में अपना समय बिताते थे। देव की लंगड़ी चाल अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके कड़े संघर्ष और महान जीत की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी थी। सभी बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे और आरती को अपनी सगी मां मानते थे। इन दोनों ने मिलकर उस भयंकर नर्क को एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्ग में बदल दिया था। उनके चेहरों की चमक और खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। सावित्री देवी ने भी अपने आलीशान और महंगे रेशमी कपड़े हमेशा के लिए त्याग दिए थे। वह अब एक साधारण सी सफेद सूती साड़ी पहनती थीं और अपना ज्यादातर समय उसी स्कूल में बच्चों की देखभाल में बिताती थीं। जो महिला कभी अपने क्रूर व्यापारिक फैसलों के लिए मशहूर थी, आज वह उन गरीब बच्चों के साथ मिट्टी में बैठकर उनके आंसू पोंछती नजर आती थी। सावित्री के दिल में अब कोई भी खालीपन या डर नहीं बचा था। उन्हें अब अपने जीवन की सबसे सच्ची, गहरी और पवित्र शांति पूरी तरह से मिल गई थी। धारावी की उन अंधेरी और तंग गलियों में अब डर या भूख का कोई भी नामोनिशान नहीं बचा था। वहां अब केवल मासूम बच्चों की प्यारी हंसी, प्रार्थना के मीठे स्वर और नई उम्मीद की किरण दिखाई देती थी। देव ने साबित कर दिया था कि इंसान की सच्ची महानता उसके बैंक के रुपयों से नहीं, बल्कि उसके दिल की पवित्रता और दूसरों के प्रति दयालु भावना से मापी जाती है। दर्द और आंसुओं की वह लंबी रात आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी और एक बहुत ही सुनहरा और सुंदर सवेरा उनके जीवन में आ चुका था। एक सुहावनी और शांत शाम को सावित्री देवी स्कूल के बगीचे में लकड़ी की बेंच पर बैठी थीं। हवा में मिट्टी और ताजे फूलों की बहुत मीठी महक तैर रही थी। उन्होंने दूर से देखा कि देव और आरती कुछ छोटे बच्चों को हिंदी की वर्णमाला बहुत प्यार से सिखा रहे हैं। बच्चों की मधुर हंसी किसी पवित्र संगीत की तरह गूंज रही थी। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को एक बार फिर से धन्यवाद दिया। उनका परिवार अब पूरी तरह से सुरक्षित, संतुष्ट और बहुत खुश था। सावित्री की नजर बगीचे में बने एक छोटे से तालाब पर पड़ी। उस तालाब के गंदे और काले कीचड़ के ठीक बीच में एक बहुत खूबसूरत और गुलाबी रंग का कमल का फूल खिला हुआ था। वह फूल बिल्कुल देव की तरह था। जिस तरह कमल भयंकर कीचड़ और गंदगी के बीच पैदा होकर भी अपनी पवित्रता कभी नहीं खोता, उसी तरह देव ने भी धारावी के उस भयानक नर्क में रहकर अपनी आत्मा की अच्छाई को बचाए रखा था। वह कीचड़ में खिलने वाला सबसे सुंदर कमल था, जिसने पूरे समाज को अपनी खुशबू से महका दिया था। राजेश खन्ना जेल की उस अंधेरी और ठंडी कालकोठरी में बैठकर अपने किए हुए पापों पर खून के आंसू रो रहा था। उसे अब कोई पूछने वाला नहीं था। उसका सारा घमंड और ताकत राख के ढेर में बदल चुका था। बुराई ने अपना अंत खुद ही तय कर लिया था। दूसरी तरफ सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम ने उस राख से जीवन का एक बिल्कुल नया पौधा उगा दिया था। कर्म के स्केलिंग महान चक्र ने अपना पूरा हिसाब बहुत ही न्याय के साथ किया था। जो बोया गया था, संसार में बिल्कुल वही काटा भी गया था। कहानी अपने अंतिम और सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच चुकी थी। पैसा और ताकत कभी भी इंसान को सच्ची खुशी नहीं दे सकते। यह बात अब सभी को समझ आ चुकी थी। असीम करुणा, सच्चा त्याग और निस्वार्थ प्रेम ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और असली खजाना है। देव और आरती की यह कहानी मुंबई की उन तंग और अंधेरी गलियों में हमेशा के लिए एक बहुत ही महान किंवदंती बन गई। वे दोनों अब केवल इंसान नहीं, बल्कि उन हजारों गरीब और बेसहारा लोगों के लिए किसी साक्षात भगवान के रूप में पूजे जाने लगे थे। सूरज धीरे धीरे मुंबई के विशाल समुद्र में डूब रहा था और आसमान में लाल और सुनहरे रंग बिखर गए थे।
सूर्या ग्रुप का वह आलीशान बंगला भले ही आज भी शान से खड़ा था, लेकिन उस परिवार की असली आत्मा अब धारावी की खुशहाल झोपड़ियों में बसती थी। देव ने आरती का हाथ बहुत ही प्यार से थाम लिया और वे दोनों एक साथ ढलते हुए सूरज की रोशनी को देखने लगे। उनके जीवन की यह नई किताब केवल प्रेम, त्याग और महान मानवता के सबसे पवित्र और सुनहरे अक्षरों से हमेशा के लिए लिखी गई थी। बुराई की वह भयंकर आग जो 20 साल पहले राजेश खन्ना ने लालच में जलाई थी, वह अब हमेशा के लिए ठंडी होकर राख बन चुकी थी। और उसी राख के बीच से देव और आरती के निस्वार्थ प्रेम का एक बेहद खूबसूरत कमल पूरी शान से खिल उठा था। यह कमल अब कभी मुरझाने वाला नहीं था, क्योंकि इसे गरीबों की दुआओं और मां के आंसुओं से सींचा गया था। जीवन का असली मतलब केवल दूसरों के लिए जीने में छिपा है। यही प्रकृति और महान सनातन धर्म का सबसे बड़ा और जीवन का अंतिम सत्य है। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा था, लेकिन धारावी के उस स्कूल में आज भी रोशनी बहुत तेज थी। सावित्री देवी ने माथे पर चंदन का पवित्र तिलक लगाया और भगवान की आरती शुरू की। देव और आरती ने भी आंखें बंद करके प्रार्थना में हिस्सा लिया। उनके चारों तरफ बैठे सैकड़ों बच्चों की आवाज एक साथ आसमान की तरफ उठ रही थी। वह पल इतना ज्यादा पवित्र था कि कोई भी इंसान उसे देखकर रो पड़ता। 20 साल का वह दर्दनाक सफर आज अपने सबसे खूबसूरत और सुकून भरे अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह पहुंच चुका था। जब आरती खत्म हुई तो देव ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सावित्री ने बहुत ही गर्व के साथ बेटे के माथे को चूमा और आरती के सिर पर प्यार से हाथ रखा। मुंबई शहर की रफ्तार बाहर अपनी धुन में लगातार चलती जा रही थी, लेकिन इस छोटे से आंगन में एक नई दुनिया बस चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां कोई गरीब, अमीर या अछूत बिल्कुल नहीं था। वहां केवल और केवल निस्वार्थ इंसानियत का राज था। दुख के घने बादलों को चीरकर आखिरकार एक बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत सूरज निकल आया था। यही है कर्म का सबसे महान और अटूट नियम। जो बुराई करता है, वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन अपने ही पापों के बोझ तले कुचलकर नष्ट हो जाता है। और जो इंसान सबसे भयंकर नरक में रहकर भी अपनी आत्मा की अच्छाई को जिंदा रखता है, उसे भगवान एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना देते हैं। देव और आरती की यह अमर प्रेम और त्याग की कहानी अब आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में हमेशा के लिए एक बहुत ही गहरी और मीठी प्रेरणा बनकर हमेशा जिंदा रहेगी।